सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, नरकों को तो तुम धोबी घाट समझ लो। धोबी घाट पर कपड़ा दिया जाता है किस लिए? धोने के लिए। हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? कपड़ा धोबी घाट पर छोड़ देंगे। अब धोबी घाट पर कपड़े की धुलाई तो होती है, लेकिन धुनाई भी बहुत होती है। खूब महाराज लकड़ी पटकते हैं, कुटना मार मार कर ठीक कर देते हैं कपड़े को। अब सफाई भी हो रही है लेकिन धुनाई भी हो रही है। यदि कपड़े को बचाना चाहो तो समय निकालो, बढ़िया सी साबुन की कोई टिकिया बाजार से ले आओ और समय निकालकर बढ़िया साबुन को रगड़ दो कपड़े पर, कपड़ा भी साफ बना रहेगा और धोबी की दुर्दशा से बच भी जाएगा, काफी दिनों तक चलेगा। उसी प्रकार ब्रह्मा जी महाराज ने हमें मनुष्य रूपी चादर दी है। अब ब्रह्मा जी ने जो चादर दी है वो चादर तो बहुत बढ़िया है, साफ है, लेकिन इस मनुष्य रूपी चादर पर हमने पाप रूपी दाग लगा ली, अनेक अनेक दाग लगा लिए। अब कुछ दाग तो इतने गहरे हैं कि धुल ही नहीं रहे महाराज। अगर कपड़ा साफ करने का समय नहीं है तो फिर नरकों में जाओगे, यमदूत पकड़कर ले जाएंगे और यमराज आपको ठीक कर देंगे एकदम। इसलिए नरकों की दुर्दशा से बचना चाहो तो सुखदेव जी महाराज सुंदर साबुन बताते हैं, भगवान के नाम का साबुन। जैसे भुवनवास करके उदित होते ही अंधियारी रात नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार चाहे कितने भी पापों का पहाड़ रखा हो, ठाकुर जी का एक नाम मुख से निकला उसी समय पाप भस्म हो जाते हैं। नामस्तयावत शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। अर्थात पापों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पाप कर सकें जितना भगवान के एक नाम में सामर्थ्य है पापों को भस्म करने की। तब सुखदेव जी महाराज यहां पर एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। कान्य कुवजे दुजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नामना नष्टि सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिल। माता पिता का अनन्य भक्त। संयोग की बात, एक बार वन में समिधा लेने के लिए आया। उसने वन में क्या देखा? एक वेश्या को पर पुरुष के साथ जब रति करते देखा, इसकी मति मलिन हो गई। उस वेश्या के साथ में वेश्यालय में आया, अपने माता पिता पत्नी पुत्र बंधु बांधव सखा इष्ट मित्र सबको भूल गया और उस वेश्या के साथ में वेश्यालय में रहने लगा। वेश्या से इतना प्रेम हो गया कि 9 बालकों को जन्म दिया। संयोग की बात, एक बार उसके गांव में संतों की मंडली आई। आपने देखा होगा पहले गांव में जमात चलती थी, संतों की जमातें। संतों की जमात गांव में आई तो अब सायंकाल का समय, अब महात्मा कहां जाए? तो महात्मा ने एक गांव के व्यक्ति से कहा, क्यों भैया यहां पर कोई भगत वगैरह रहते हैं जो संतों की सेवा कर सके? अब वो था मस्करा मजाकिया टाइप का। तो उसने क्या किया, बोले कि महाराज जी हमारे गांव में एक अजामिल नाम के भगत रहते हैं, अजामिल भगत के यहां चले जाओ। अब महात्मा थे सीधे साधे। अच्छा, अजामिल रहता था एक वेश्यालय में, वेश्या के पास में। अब महात्मा आए वेश्यालय में, अजामिल के घर में कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलिए। जो महाराज वेश्या ने दरवाजा खोला, बड़े बड़े महाराज रामानंदी तिलक वाले बड़े बड़े महात्मा जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सब बाहर खड़े हुए। महात्मा लोग कहते हैं, देवी जी ये अजामिल भगत का घर है ना? वेश्या सिर हिलाकर कहती है, हाँ स्वामी जी घर तो अजामिल भगत का ही है। अब भगत किसने कह दिया इनसे? वेश्या समझ गई
निश्चित किसी मजाकिया ने इनसे मजाक कर दिया और ये हमारे घर में आ गए। लेकिन भैया घर आई गंगा को मैं कैसे बहाऊं? अब घर में संत दरवाजे पर खड़े हैं तो वैश्या कहती है, स्वामी जी अजामिल भगत का घर यही है, लेकिन इस समय अजामिल भगत तो सत्संग करने के लिए गए। अब अजामिल गया था चोरी चपाटी करने के लिए। तो महात्मा अंदर आकर विराजमान हो गए, लेकिन जो उन महात्माओं के महंत जी थे उनने अपना चमीटा गाड़ दिया। महात्मा कहते, देवी जी अजामिल भगत का बड़ा नाम है गांव में, सब लोग उनको भगत जी कहते। अब वैश्या विचार करने लगी, न जाने अजामिल कब आएंगे। और जैसी अजामिल चोरी चपाटी का माल लेकर के आया, वैश्या ने इशारा किया, आगे वाले दरवाजे से नहीं पीछे वाले गेट से आओ। अब पीछे वाले दरवाजे से अजामिल आया। अजामिल कहता है, देवी क्या बात है? तो वैश्या कहती है, आपको नहीं पता आज हमारे घर में बड़े बड़े तिलक वाले बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा लोग हमारे घर में? देवी देखो, किसी मजाकिया ने उनसे मजाक कर दिया, बेचारे हमारे घर में आ गए। और सुनो देवी, अगर इन महात्माओं को यह पता चल गया ये किसी भगत का घर नहीं है, ये तो वैश्यालय है, देवी ऐसा श्राप हमें देंगे कि नरकों में भी हमें जगह नहीं मिलेगी। अब वैश्या घबराई, अरे महाराज ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब आप ही जाओ, आप ही उनसे जाकर बात करो। अब चूंकि अजामिल ब्राह्मण शरीर तो था ही, अजामिल आया, महात्मा को प्रणाम करता है, महात्मा जी मैं ही अजामिल हूं। अरे भैया अजामिल भगत कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो एक महात्मा को पकड़ कर ले गया भीतर, वो कहता है, महाराज मैं कोई भगत भगत नहीं, मैं तो महापापी हूं, दिन भर गलत काम करता रहता हूं, मैं कोई भगत वगैरह नहीं हूं। महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं, भक्त हमेशा यही तो कहता है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भक्त हमेशा यही तो कहता रहता है। अजामिल समझ गया महात्मा जी ऐसे नहीं मानने वाले, और धीरे से कान में कहता है, महाराज जी माफ करना, घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, आप किसी भक्त के घर में नहीं हो, आप वैश्यालय में बैठे हुए हो। जो ये बात अजामिल ने कही, नारायण नारायण नारायण, ये भैया ये क्या कह रहे हो? महात्मा दौड़े दौड़े महंत जी के पास आकर कहते हैं, महाराज जी रात में भाग चलो यहां से, नहीं पत्रकार लोग खतरनाक होते, तत्काल छाप देंगे महाराज सवेरे कि महात्मा लोग संत लोग वैश्यालय में पाए गए, महाराज जी भाग चलो यहां से। तब महंत जी कहते हैं, देखो भाई सवई भूमि गोपाल की, अरे सारी भूमि हमारे गोपाल जी की है। अब हमारा चमीटा गड़ चुका है, सूर्यास्त में चमीटा गड़ता है, सूर्योदय पे उखड़ता है, चमीटा गाड़ दिया है। अच्छा एक काम करो, अजामिल भगत को बुलाओ। अजामिल भगत को बुलाया गया। अजामिल से कहते हैं, अब बेटा अजामिल तेरे घर में आ तो गए हैं, अब एक काम कर, सूखा सूखा आटा दाल चावल हमें इन महात्माओं को दे दो, प्रेम से भंडारा बनाएंगे, गोपाल जी का भोग लगाएंगे, स्वयं पाएंगे तुम्हें भी प्रसाद खिलाएंगे। हाँ महाराज ये हो सकता है। तो सूखा सूखा आटा दाल चावल अजामिल ने घर से लाकर महात्माओं को दिया, महात्माओं ने प्रेम से भंडारा बनाया, गोपाल जी को भंडारा पवाया। अब महात्माओं की पंगत मारा, 2-2 घंटे तक तो जय जयकार ही लगते रहते। को महाराज भंडारा पाया, महात्माओं ने पाया, अजामिल को पवाया, रात भर नाम संकीर्तन अजामिल के घर में किया। और जब प्रातः काल होते ही महात्मा लोग चलने लगे तो महंत जी ने अजामिल को बुलाया, बेटा अजामिल हमने तुम्हारा नमक खाया है, अन्न खाया है। अच्छा एक बात बताओ अजामिल, तुम्हारे घर में बालक कितने हैं? अजामिल हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मेरे घर में 9 बालक हैं। अच्छा बच्चों का नाम क्या किया है, नामकरण क्या रखा है? तो
अजामिल कहता है महाराज अब कोई ब्राह्मण हमारे घर में नामकरण करने के लिए तो आता नहीं है, रिंकू पिंकू टिंकू सिंकू जो मन में आता सोई रख देते हैं महाराज नाम। तो अजामिल कहता है लेकिन महाराज 10वां होने ही वाला है। अच्छा, तो महंत जी कहते हैं बेटा अजामिल याद रखना हमारी बात को, 10वां बेटा हो तो उसका नाम तुम नारायण रखना। ठीक है महाराज, बिल्कुल नारायण नाम रखूंगा। अब महात्मा तो कहकर चले गए। संयोग की बात, वैश्या के उदर से बालक का जन्म हुआ। महात्माओं की बात याद थी, बच्चे का नाम नारायण ही रख दिया। और छोटे बच्चे में तो ज्यादा प्रेम होता ही। बेटा नारायण चलो भोजन करने चलो, बेटा नारायण चलो घूमने चलो, सोने चलो। नारायण नारायण कहते 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 अजामिल के पाप कटने लग गए। और एक बात बताएं, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो शक्ति है वो ज्ञान की मोहताज नहीं है। बहुत ध्यान देकर सुनो। अच्छा विचार करो, इस तार में करंट है, बहुत ध्यान दे, बहुत ध्यान, इधर ध्यान करो। इस तार में करंट है और हमें नहीं पता। अब विचार करो, तार को हमने पकड़ लिया तो करंट तो लगेगा। अब तार ये नहीं कहेगा पंडित जी मेरे अंदर करंट है आप मुझे मत पकड़िए, ये तो जड़ है। धोखे से पकड़ लिया, जानबूझकर पकड़ लिया, अनजाने में पकड़ लिया, करंट लगेगा। जहर को चाहे धोखे से पियो, जानकर पियो, मानकर पियो, विष आपके प्राण ले लेगा। गंगा जल चाहे धोखे से पियो, जानकर पियो, मानकर पियो, गंगा जल आपको पवित्र कर देगा। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जान के लो, मान के लो, अरे कैसे भी लो, भगवान का नाम तो आपका उद्धार करके ही रहेगा। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो। हाँ, भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत्। भाव से लो चाहे कुभाव से लो, नाम तो अपना चमत्कार दिखा करके ही रहेगा। चाहे अज्ञानी से लो अथवा ज्ञानी से लो, नाम तो अपना काम करके रहेगा। इसलिए ठोकर लगे तो हाय दैया हाय मैया ऐसे मुख से ना निकले। ठोकर लगे
तो भगवान का नाम ही मुख से निकलना चाहिए। इसलिए नाम का अभ्यास करो। कुछ महात्मा तो ऐसे होते हैं, हर व्यवहार ठाकुर जी के नाम से करते हैं। सीताराम, अरे भैया पंगत की सीताराम, चलो भैया ठाकुर जी सीताराम, चलो स्नान करने चलो सीताराम। हर व्यवहार ही सीताराम। अच्छा नाराज भी हो जाए फिर भी सीताराम। ए सीताराम, तुमने हमको जाना नहीं है, सीताराम ठीक कर देंगे सीताराम। कभी कभी महाराज वो नाराज भी हो जाते हैं, तब भी सीताराम करके ही काम करते हैं वो भी। प्रेम से बोलिए राधे राधे।